नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी चौपाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी चौपाल। खबर हरिद्वार के प्रेस क्लब से है। हरिद्वार संसदीय सीट की 11 विधानसभाओं में चल रही सांसद खेल प्रतियोगिताओं का फाइनल 23 से 25 दिसंबर को रोशनाबाद में वंदना कटारिया खेल स्टेडियम में होगा। यह जानकारी हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के प्रतिनिधि विमल कुमार ने आज प्रेस वार्ता के दौरान दी। सांसद प्रतिनिधि विमल कुमार ने बताया कि इन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य युवाओं को व्यसनों से दूर रखते हुए सामाजिक एकता और खेल प्रतिभाओं का विकास करना है। विमल कुमार ने बताया कि इन प्रतियोगिताओं के लिए 11 विधानसभाओं में 76-60 खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया था। कुश्ती, कबड्डी, बैडमिंटन, खो खो, रस्साकसी आदि अनेक वर्गों में खेली गई प्रतियोगिताओं से निकले 3800 खेल प्रतिभागियों के बीच अब अगले 2 दिन फाइनल मुकाबले में खेले जाएंगे। चलिए आइए दिखाते हुए चलते हैं आपको कि बच्चों के प्रति सांसद प्रतिनिधि विमल कुमार ने क्या कहा। स्वस्थ रहे और एक जो वर्ग बन जाते हैं ना बीच बीच में, हम सब लोग अगर देखते हैं कहीं ना कहीं जाति का वर्ग, धर्म का वर्ग, गरीब अमीर का वर्ग, गांव शहर का वर्ग, शिक्षित अशिक्षित का वर्ग, ये समाज में एक निर्माण हो रहा है। पढ़े लिखे लोगों के बीच में थोड़ी किसी बुराई आ रही है, तो कम से कम टीम में ये ना आए, खिलाड़ियों में ना आए। खिलाड़ी जब मिलेंगे, अपनी कबड्डी की टीम बनेगी तो ये नहीं पता चलेगा कौन किस वर्ग का है, किस जाति का है, गरीब है अमीर है, वो एक टीम भावना बन जाती है। देश एकजुट रहे, नीचे से बच्चों को वैसी ट्रेनिंग मिले माध्यम से, और आपको सुनकर अच्छा भी लगेगा कि मतलब हमें बड़ा शर्मिंदगी की बात थी कि 7600 में ग्रामीण अंचल के रजिस्ट्रेशन ज़्यादा थे, शहरी क्षेत्र के कम थे। तो इस मतलब शहरों में अभी भी शायद हम लोगों के बच्चों में ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उसका ज़्यादा चलन है। आउटडोर खेल बहुत कम हो, कुछ मैदान कम बचे, कुछ शिक्षा का लेवल ऐसा हो गया, उसकी शिक्षा की नीतियाँ ऐसी बन गई कि ट्यूशन, कोचिंग और प्रेशर्स बहुत होने लगे, तो उसमें बच्चों का खेल प्रभावित हुआ। कानपुर में जब हमने कराया मैच, तो कानपुर की एक बच्ची जो नेशनल खेलने गई एथलीट, और वो डेली यहाँ वंदना कटारिया स्टेडियम में प्रैक्टिस के लिए आती है, कानपुर से डेली आती है, और जब उसकी अटेंडेंस देखी तो 365 दिन में लगभग 250 दिन वो यहाँ प्रेजेंट रही। आप देखो कितना जुनून है उस बच्चे के अंदर, वो गांव से दूर से आती है और शहर के बच्चे नज़दीक होने के बाद भी नहीं जाते। तो ये सब लोगों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बुराई से बचाया जा सके, कुछ शारीरिक किया जाए, आउटडोर खेल खेले। तो इसमें क्रिकेट नहीं रखा। क्रिकेट तो दुनिया के केवल 8-10 देशों में ही खेले जो गुलाम देश थे, बाकी दुनिया के बहुत बड़े विकसित राष्ट्र तो क्रिकेट खेलते हैं। तो इसलिए इसमें एथलीट रखा, वॉलीबॉल रखा, फुटबॉल है, रस्साकसी है, और खो-खो तो परंपरा गेम है कि बिना किसी साधनों के भी खेले जा सकते हैं। पिट्ठू भी खेला जा सकता है, खो-खो भी खेला जा सकता है। वॉलीबॉल के लिए बहुत ज़्यादा साधन नहीं चाहिए, गांव में खेली जाती है। फुटबॉल के लिए बहुत बड़े साधन नहीं चाहिए, और बाकी सब एथलीट्स के लिए तो कोई साधन चाहिए नहीं। आदमी होना चाहिए 100 मीटर, 400 मीटर से आगे मैराथन कर जाए, तो सब किए। तो हमने 11 विधानसभा में मैच हर जगह प्रतियोगिता हो गई और सफल हुई। हर जगह से जो बच्चे फर्स्ट आए एथलीट में, जो सिंगल गेम थे उसके जो फर्स्ट आए, जो टीम फर्स्ट आई, उनको हमने यहाँ वंदना कटारिया स्टेडियम में 23, 24, 25 की प्रतियोगिता रखी। अब ऐसे ही जैसे कबड्डी में बालिकाएं भी हैं, बालक भी हैं, 166 बच्चे लोग कबड्डी के हमारे फाइनल के लिए आ रहे हैं। हरिद्वार जनपद की 11 विधानसभा, 3 विधानसभा उधर है, उनके अलग किए गए, तो उनका हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको यहाँ लाएंगे तो उधर ही कराएंगे उनका, देहरादून में। क्योंकि 11 विधानसभा। और अगर हम पहाड़ में भी जाएंगे तो पहाड़ में आप देखेंगे कि पौड़ी है, अल्मोड़ा है, दूरस्थ क्षेत्रों में बागेश्वर है, दूरस्थ क्षेत्रों में भी चंपावत में, वहाँ पर भी बाकायदा मिनी स्टेडियम तैयार हो रहे हैं, जिसमें बैडमिंटन कोर्ट है प्रॉपर, जिसमें वॉलीबॉल कोर्ट है प्रॉपर, मतलब बाकायदा व्यवस्थित तरीके से हमारी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए साधन बनाए जा सकते हैं। इसमें हमारी प्रदेश सरकार नियमित काम कर रही है। मेरा बयान
सरकार चला रही है ये भाजपा। न भाजपा और न इस सरकार की तरफ से कोई हमने इसका कोई फंड दिया। सरकार का एक कार्यक्रम था सांसद खेल महोत्सव और सांसद के ऊपर जिम्मेदारी थी। पूरा प्रबंध इसका सांसद जी के प्रयास से हुआ और समाज के प्रयास से हुआ। कहीं भी 11 विधानसभाओं में जहाँ भी बच्चों की व्यवस्था की गई या अब कर रहे हैं, जितनी उनकी भोजन की और जितनी भी आवश्यकता की या संसाधन खेलों के, वो सब उन्हीं उससे किया। इसमें खेल विभाग इन्वॉल्व नहीं है। खेल विभाग केवल उतना है कि उनके रेफरी हमने लिए कि जिससे खेल विभाग के द्वारा निष्पक्ष भाव से रेफरी, मैं तो टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, आप भी नहीं है, तो रेफरी रहे कि जिससे किसी बच्चे के साथ इंजस्टिस ना हो, सही निर्णय। देश में क्रिकेट के बाद फुटबॉल और बास्केटबॉल का क्रेज बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। आपने वो प्रतियोगिता कराई या नहीं कराई? दूसरी बात ये थी कि हरिद्वार निकाय की बात करें तो भल्ला स्टेडियम और जो कॉम्प्लेक्स बना है वो सबके पास है। क्या उनका उपयोग एक गरीब बच्चा कर पाएगा, नहीं कर पाएगा? इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? वंदना कटारिया स्टेडियम तो बहुत सस्ते 200 रुपये वार्षिक उसका शुल्क है, 200 रुपये वार्षिक। और पर बच्चों की रुचि नहीं, जा नहीं रहे ना। अभी भी वहाँ हमने पता किया रिकॉर्ड, कुल मिला के 150 से 200 बच्चे इनरोल्ड हैं पूरे क्षेत्र के। और स्टेडियम में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उनके कोच भी हैं, अच्छे कोच हैं जो उनको ठीक से दे सकते हैं ट्रेनिंग। पर बच्चे जाएंगे क्योंकि बच्चों को खेल की तरफ उत्साह से बढ़ाया जाए, यही तो प्रयास। वैसे ये भारत सरकार का कार्यक्रम है, अपने पहले वर्ष हुए हैं और आप कह रहे हैं कि आगामी वर्षों में हो सकता है नहीं भी हुए तो सांसद महोदय से लागू करेंगे। लेकिन ये फीडबैक सामान्य रूप से दिखाई दिया कि ये बच्चे और बड़ी संख्या में हो सकते थे, लेकिन एक शिक्षा विभाग से टाइप नहीं हो पाया, जिस वजह से बीच में फ्री बोर्ड रहे, आप भी रहा और उस दौरान खेल हाउसों में खेल होते रहे, जिसमें उन बच्चों को असुविधा हुई, चाह यदि उस एग्जाम में आपके खेल आयोजन में भाग नहीं ले पाए तो उसमें क्या जो हमसे जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए नंबरों से कांटेक्ट करें। धन्यवाद। तो 7600 बच्चे आए, उसके बाद भी जब जिस दिन प्रतियोगिता थी कुछ बच्चे उस दिन आए, उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं था और उस दिन आपके साथ रजिस्ट्रेशन करके उनको हिस्सेदारी बढ़ाई। तो क्षेत्र से रोड और कुछ बच्चों ने सेव डे कराया तो उनको भी प्रतियोगिता में हिस्से दिलाई और पहला अवसर था। तो आगे तो स्थानीय स्तर पर हर जगह, कई जगह जैसे पंजाब बोर्ड का शेड्यूल अलग है, गुजरात बोर्ड का अलग है, महाराष्ट्र बोर्ड का अलग है, यूपी बोर्ड का अलग है और सीबीएसई का अलग है। तो अब स्थानीय स्तर पर देखते अगले वर्ष से होगा कि जहाँ जहाँ जो बोर्ड के बच्चों की शिक्षा प्रभावित ना हो, ये तो निश्चित रूप से काम करेगी। जैसे आपने बताया कि 7,660 बच्चे जो फाइनल होगा उसमें 438 बच्चे तो कल और परसों में हाँ, फिर कुछ जैसे हमने रस्सा कसी जो विधानसभा स्तर पर नहीं, वो जिला स्तर पर रखी थी और फुटबॉल जिला स्तर पर, वो बच्चे अब रहेंगे वो इसमें अलग है। लगभग 660 की संख्या, 438 तो जो है विधानसभा स्तर पर जो आए हैं वो कबड्डी, खो खो, चम्मच दौड़, चम्मच दौड़ है, बच्चों का मनोरंजन भी है और एकाग्रता। इन 2 दिनों में कितने बच्चे वहाँ प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेंगे? 438 बच्चे तो कल और परसों में आने हैं। कल बालिकाओं का है, परसों बालिकाओं का है और 25 को फिर हमने रखा फुटबॉल, रस्साकशी और कबड्डी का फाइनल एक मैच, जो फाइनल इवेंट है सुबह 11 बजे। जो 7660 बच्चे हैं ये 11 विधानसभाओं के हमारी प्रशासनिक जिला जो है हमसे जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए नंबरों से कांटेक्ट करें। धन्यवाद। ये ओलंपिक में क्यों नहीं हुआ? अगर क्रिकेट ओलंपिक में क्यों नहीं हुआ? क्रिकेट खेलने वाले दुनिया के 10 सवाल ही है, मतलब कॉमनवेल्थ गेम भी तो वही देश खेलते हैं। क्रिकेट का हर खेल का अपना महत्व है। मेरा कहना है कि आज क्रिकेट महंगा खेल है, उसकी किट बहुत है, गरीब का बच्चा केवल देख सकता है खेल स्तर पर। क्रिकेट का बुखार बहुत है, अब क्रिकेट का इतना बुखार है तभी तो देश देखिए आप वर्ल्ड कप जीत रहा है भारत। प्रतिभा तो भारत की निकली ना, चाहे वो आईपीएल के माध्यम से निकली, चाहे वनडे के माध्यम से 2020 से निकली, 50 से निकली, 50 से
विमल जी, ये जो प्रतियोगिता है ये अभी पहली बार नहीं हो रही है। ये खेल महाकुंभ के नाम से पिछले 3-4 सालों से चलती आ रही है। इसको केवल टेक ओवर किया गया है सांसद के नाम से, लेकिन अगर मैं बता रहा हूँ ना कि सांसद खेल महोत्सव के नाम से इसको बहुत कुछ चेंजेस नहीं दिखाई दिया। तो ऐसे में मतलब केवल नाम बदल देना कहाँ व्यवस्थाओं को या खिलाड़ियों को वो करेगा? सांसद खेल महाकुंभ तो अभी नहीं है, वो तो कल से नहीं, होगा। वो तो कल से जो खेल महाकुंभ कल से होगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का शुरू होगा। न्याय पंचायत से जो चला आ रहा है वो खेल महाकुंभ पहले से हर साल होता आ रहा है। हाँ, टेक ओवर कर किया, ये टेक ओवर किया है ना, केवल नाम चेंज किया है ना आपने। सर वही तो प्रतियोगिता चल रही है, वो खत्म थोड़ी करी है। नहीं कह रहे उसी को, आपने केवल नाम चेंज किया। मेरा कहना ये है, ये पहला है उसमें। दूसरी चीज मेरा जो सवाल ये है कि उसमें जो व्यवस्थाओं का है, चाहे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं और उसके बावजूद जब खिलाड़ी मौके पे जाते हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को तवज्जो नहीं दी जाती, उनसे ऑफलाइन ही कराया जाता है। तो ये व्यवस्थाएं कब सुधरेंगी? नहीं, ये हम अभी जो हुआ 11 की 11 जगह प्रवीण संधू जो हमारे रुड़की के जो 6 विधानसभा उसके प्रभारी रहे, इन्होंने देखा। हीरा बिस्ट ये बैठे, पल्लव शर्मा इन्होंने हरिद्वार जिले की 5 जगह, कहीं भी रजिस्ट्रेशन के पोर्टल में कहीं कोई कठिनाई नहीं आई। जो बच्चे नहीं कर पाए हमने उनको भी एनरोल किया। 7660 ऐसे थोड़ी हो गए। क्योंकि मेरे बच्चे भी खेलते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलते हैं, तो मैंने भी रजिस्ट्रेशन कराया। तो पहला जो रजिस्ट्रेशन आया तो उसको नल एंड वाइट करके दूसरा लिंक भेजा गया दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन उसके बावजूद ये कहा गया है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आए, क्योंकि वहाँ पे ऑफलाइन भी होगा। खेल महाकुंभ में या खेल महोत्सव में? इसका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का है आपका, क्योंकि खेल महाकुंभ ही है। डॉक्यूमेंट्स मांगे। खेल महोत्सव 2025 का समापन हो रहा है, फाइनल है, कब है? 23, 24, 25। 23 तारीख को बालिकाओं की प्रतियोगिता है जो 11 विधानसभाओं से आई है। कुछ प्रतियोगिता उसमें बालकों की है पर अधिकांश बालिकाओं की है। और 24 को पूर्णतः बालकों की है और 25 को केवल हमने 3 प्रतियोगिता रखी है। सुबह 11 बजे का समय है, उसमें फुटबॉल, रस्साकशी और कबड्डी का जो फाइनल होगा, मतलब विनर और रनर उसका हो जाएगा फाइनल का। और ऐसे ही फुटबॉल का, ऐसे ही रस्साकशी। तो कितने खिलाड़ी इसमें रहेंगे? 438 बच्चे जो 11 विधानसभाओं से जीत कर आए हैं फर्स्ट, वो आएंगे। और कुछ 2 प्रतियोगिताएं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं, तो फुटबॉल और रस्साकशी। कुल मिलाकर 660 बच्चे इसमें हिस्सेदारी करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए नंबरों से कॉन्टैक्ट करें। धन्यवाद।